हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर के जो इम्पॉर्टेंट सवाल बचे थे आज की क्लास में आप लोग को कराऊंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाते हैं ऐसा सवाल। जब ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दिखाते हैं ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं जो विद्यार्थी को अच्छे विद्यार्थी को कंफ्यूज कर देते हैं और विद्यार्थी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगाएंगे और उसके बाद सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे भी। चलिए सुनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है आज की क्लास का, ये देखिए आपके सामने आ गया होगा। क्या कह रहा है कि 720 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपको कहेगा विशिष्ट अभाज्य गुण की संख्या याद कीजिए तब आपका दिमाग नहीं काम करेगा। और दूसरा सवाल देख लीजिए जो आपका है, उसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या याद कीजिए। अब ये दोनों सवाल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। जहाँ विशिष्ट कह देगा वहाँ क्या करना होगा और जहाँ साधारण सा कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या याद कीजिए सर, वहाँ क्या करना पड़ेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है वहाँ क्या करना है। चलिए सवाल लगवाते हैं। पहला हम 720 वाला। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो हमको हल करना है उसको हम लिख लेते हैं 720। ये हमारा हो गया 720। तो इसको विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो जब हमें ज्ञात करना होगा विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड की संख्या तब सर क्या करना होगा, तो सीधे इसको तोड़ना होगा। तो आइए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड क्या करेंगे, इसको लेंगे 8 9 72 यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 10 का लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक घात इसको भी हम जोड़ लेते हैं तो सीधा हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 3 की पावर 2 गुणे 5। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब हमारा कहेगा विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड तब हमें क्या करना है, तो सीधा हमें ज्ञात करना है जो हमारा है ये कितने प्रकार के गुणनखंड हैं। तो 1 और ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 1, यानी कितने प्रकार के हैं, 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग ज़रा बताएं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। बस इतना काम हमको करना ही करना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ गया, जब हमें कहेगा क्या डिनेस्ट प्राइम फैक्टर यानी विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तब हम लोग क्या करेंगे, जितने प्रकार का अभाज्य गुणनखंड है उसका योग कर देंगे। 1 2 3, तो 3 प्रकार का है, सीधा 3 लिख दिया, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 20 सही हो गया। बस इतना काम करना है। तुम जानते हो कि गुणनखंड में तोड़ लेना है, जितने प्रकार का होगा उसको बता देना है, आसानी से आंसर आ गया। चौथा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तब आपको सर क्या करना है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 30 के पावर 5। अब आपकी नज़र में 30 का पावर 5 है, लेकिन हमारे नज़र में क्या है आप लोग को हम बता देते हैं। हमारे नज़र में है 3 गुणे 2 गुणे 5 की पावर 5। ठीक है, पूरे के पावर 5 और यहाँ गुणा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 इसका गुणा हो जाएगा तो 3 के पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 इधर है और 5 × 15, तो 15 और 5 आपका हो जाएगा 5 और ये 15 और 5 आपका हो जाएगा 20। ठीक है। अब सर इसके बाद 3 का देखिए 1 और ये यानी हमारा 5 और 5 सीधा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा 5 केवल है, 5 की पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमको कहेगा अभाज्य गुणनखंड बताइए तब हम लोग सिंपल तरीके से लगाएंगे इसको। किस तरीके से, सिंपल तरीके से। ये आपका आज की क्लास का पहला, ये दूसरा हो गया। तो हम लोग लगाएंगे कैसे,
इसका ऊपर वाला का योग कर देंगे तो 20 और 10 30 और 5 35। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा सही है बी। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा हो गया बी सही, 35 आंसर आ जाएगा। इसमें एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपका दिमाग नहीं काम करता है। तो जब विशिष्ट कहेगा तब वहाँ आपको क्या करना है, जितने प्रकार का अभाज्य गुणनखंड है उसका योग ज्ञात कर लेना है। और उसका योग नहीं, उस संख्या बता देना है, जितने प्रकार हैं उसका संख्या बता देना है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपको कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तब आपको घात का योग कर देना है। घात का क्या कर देना है? योग कर देना है। तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं जब सवाल आएगा चुटकियों में आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा 55 नंबर, यानी इस क्लास का तीसरा नंबर। चलिए उसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। कैसे है सवाल, तो ध्यान से रखना। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो हम आज की क्लास का कहें तो तीसरा हो जाएगा। क्या कह रहा है? व्यंजक हमको दे रखा है, यानी 2 के पावर हम लिखेंगे 2 और ये घेरा लिखा हुआ है। 5 के पावर 5, 3 के पावर 2 और हमारा 13 के पावर 2। यस नो, समझ रहे हो? जो क्वेश्चन हमको दिया था मैंने उतार लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या करने को कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। सिंपल है, आप लोग जानते हो कितने आसानी से हम लोग ज्ञात करते हैं ऐसे सवाल को चुटकियों में। तो क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 के पावर 22 और यह हमारा हो जाएगा 3 के पावर 2, ठीक है। उसके बाद ये 5 का पावर 5 हो जाएगा, 13 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक। आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 22 2 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताते हैं, ऑप्शन देखकर आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आसानी से ये भी सवाल हमारा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं हलवा छाप तरीके से। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। इसको मिटाल देते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन स्क्रीन पर आया होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 56 के भाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तरीका आप लोग को बताते हैं। देखिए 56 का जो है वो क्या निकालना है हमको, कंपोजिट फैक्टर निकालना है। चलिए निकालते हैं कंपोजिट फैक्टर। क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर। तो आसानी से आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 2 के पावर 8 9 बात 8 से 56 होता है ना, तो 8 और ये 7 कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग क्या इसमें निकालेंगे, क्या जानते हो? तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए तुम जानते हो इसकी एक घात बढ़ा के गुणा कर दो, तो 4 × 2 हो जाएगा, सीधा आ जाएगा आपका 8। अब सर क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। उसके बाद तुम्हें निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है, ये आपको निकालना है नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 8 - 3 × 1। तो 8 में से 3 जाएगा तो आपका सीधा 5 आ जाएगा। 3 1 कहाँ से आ गया, तो इसकी जो घात होगी उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। आसानी से आ गया। सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ये 56 का आपका फैक्टर है, ये निकालने का ट्रिक हो गया, ठीक। ये 56 का आपका फैक्टर है, ये आपको निकालना है। तो आप लोग आसानी से पहले आप क्या निकालेंगे, फैक्टरों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद इस घातों को गुणा करके घटा देंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत। चलिए आगे हम जो चौथा है आज का और इस क्लास का 5वां सवाल है वो क्या है। तो
तो आपका है 720 के भाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। 720 यानी आप लोग जानते हो कि 72 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड, तो 8 9 72 होता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और हम 2 गुणे 5 कर सकते हैं, यानी 2 की पावर सीधा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद सर क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमें निकालना है तो हम लोग जानते हैं, ये निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ज्ञात कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड की संख्या। तो 5 एक घात बढ़ा के गुणा कर देते हैं, 3 2 यानी 10 10 और 33, ये आपका 30 हो जाएगा। और जब 30 हो जाएगा तो हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स की संख्या। ठीक है, तो हम लोग आसानी से 30 में से कितना माइनस करेंगे, इस घात को, तो माइनस कर देते हैं गुणा करने के बाद, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस कर देंगे, सीधा हमारा क्या आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा ए। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आसानी से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, आसानी से आंसर आपका आ गया। चलिए फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।